क्या कर सकते हैं सर, आपका साइड के बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं सर, आपका एंगल के बेसिस पे भी क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं ना। तो ट्राइंगल में क्या होता है ना सर, आपका जब 1 2 इस तरह का ट्राइंगल हम लोग क्या बोलते हैं सर, आपका राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। और राइट एंगल ट्राइंगल मतलब क्या है सर आपका, कि ये बेस और ये परपेंडिकुलर आपस में क्या है सर, आपका 90 डिग्री है, दोनों एक दूसरे के ऊपर मतलब क्या है सर, आपका सीधा मतलब क्या है सर, आपका खड़ा है। तो होता क्या है ना सर आपका, कि राइट एंगल ट्राइंगल के ऑपोजिट साइड जो होता है उसका नाम मतलब क्या है सर, आपका हाइपोटेन्यूज। तो बार बार ऐसा मतलब देखा गया है, बार बार क्या देखा गया है, साइंस मतलब कहाँ से आता है, ऑब्जर्वेशन से ही आता है ना। तो बार बार ऐसा देखा गया है ना कि जब भी आप दो साइड को ऐसा सीधा खड़ा कर रहे हैं तो हो क्या रहा है ना, अगर वाकई में 90 डिग्री है तो हो क्या रहा है ना सर आपका, कि ये साइड जो है और ये साइड जो है और ये साइड जो है इसके बीच में रिलेशन ऐसा आ रहा है ना, कि हमेशा ऐसा हो रहा है कि ये जो भी साइड है उसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो वो बाकी दोनों साइड का स्क्वायर के मतलब क्या सर, आपका सम के मतलब क्या होगा, बराबर होगा। इसी चीज़ को मतलब क्या बोला गया सर, आपका पाइथागोरस थ्योरम बोला गया, ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम का मतलब क्या कहते हैं सर, आपका स्टेटमेंट क्या कहते हैं सर, आपका देख लेते हैं, ठीक है ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल मतलब क्या है हम लोग जानते हैं। तो देखा ये गया बार 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 ये ऑब्जर्व किया गया कि जब भी हम लोग क्या कहते हैं ना सर आपका, कि राइट एंगल ट्राइंगल को देख रहे हैं तो राइट एंगल का ऑपोजिट वाला साइड जो होता है वो क्या होता है सर, आपका बाकी दोनों साइड का स्क्वायर के मतलब क्या होता है सर, आपका सम के बराबर होता है। तो इसको पता करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए स्क्वायर क्या होता है। मतलब कोई भी नंबर को अपने आप से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है सर, आपको उसका स्क्वायर मिलता है। मान लीजिए 2 का स्क्वायर क्या हो गया सर, आपका 4 हो गया। 3 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया सर, आपका 9 हो गया। 16 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा सर, आपको बताइए। 256 है ना, करके एक बार देख लेते हैं, है ना, कंफर्म हो जाना चाहिए। तो 10 + 6 का मतलब क्या सर, आपका होल स्क्वायर ना। तो 10 का स्क्वायर मतलब क्या सर, आपका 136, फिर मतलब क्या सर, आपका 2 10s are 20, 20 × 6 मतलब क्या हो गया सर, आपका 160। 20 × 6 क्या, सॉरी यहाँ पे आ जाते हैं। ये मतलब क्या था, आपका a स्क्वायर था, ये मतलब क्या था, आपका b स्क्वायर था। और अगर हम क्या करते हैं सर, आपका 2ab करते हैं तो मतलब क्या हो जाएगा सर, आपका 2 × 10 मतलब क्या सर, आपका 6 हो जाएगा। तो 2 10s are 20, 26 का मतलब क्या हो चुका सर, आपका 120। तो सब मिलाने से मतलब क्या 256 आएगा, क्योंकि 100 प्लस मतलब क्या सर, आपका 36 प्लस मतलब क्या सर, आपका 120, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे मतलब क्या सर, आपका 2। तो 256 मतलब क्या सर, आपका आया, ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम बता क्या रहा है, अगर ये राइट एंगल है ट्राइंगल है और अगर ये साइड मतलब क्या सर, आपका मान लीजिए 3 है और अगर ये साइड मान लीजिए मतलब क्या सर, आपका 4 है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम को अगर मानते हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं कि वो क्या होगा सर, आपका 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। तो 9 + 16 क्या 25 होता है ना। तो ये साइड जो होगा वो क्या होगा सर, आपका 20, ये साइड का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा। तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, तो मतलब क्या सर, आपका साइड जो रूट है, तो साइड अगर रूट है तो साइड मतलब क्या हो जा रहा है सर, आपका 5 हो जा रहा है। तो यही मतलब क्या सर, आपका पाइथागोरस थ्योरम है, और कुछ मतलब क्या सर, आपका नहीं है। तो पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने के लिए तो पूरा ज्योमेट्री अच्छे से मतलब क्या समझना पड़ेगा, लेकिन पहले एप्लीकेशन के थ्रू हम क्या करते समझ लेते, उसके बाद हम क्या करेंगे सर, आपका थ्योरम को प्रूव करने में क्या करेंगे सर, आपका आएंगे, ठीक है ना। तो एक है पाइथागोरस थ्योरम और एक मतलब क्या सर, आपका पाइथागोरस थ्योरम का मतलब क्या है, कन्वर्स है। तो ये मतलब क्या सर, आपका पाइथागोरस थ्योरम का मतलब क्या थ्योरम है कि ना राइट एंगल ट्राइंगल, यानी आप कभी मतलब क्या करेंगे सर, आपका राइट एंगल ट्राइंगल मतलब क्या करेंगे, बनाएंगे द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज के बारे में जब बात करें आप तो हाइपोटेन्यूज है क्या, तो कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल का ऑपोजिट साइड जो होता है मतलब क्या होता है सर, आपका हाइपोटेन्यूज होता है। तो बता ये रहा है कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात करें तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो मतलब क्या होता है सर, आपका अदर 2 साइड का स्क्वायर के मतलब क्या होता है सर, आपका सम के बराबर होता है। और सम मतलब क्या करते हैं जानते हैं, यानी अगर ये a है और अगर ये मतलब क्या सर, आपका b है, अगर ये मतलब क्या सर, आपका c है, तो अगर आप मैथमेटिकली लिखना चाहेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा सर, आपका a² = क्या सर, आपका b² प्लस मतलब क्या सर, आपका c² हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखिए इफ़ वाला स्टेटमेंट है। तो इफ़ मतलब क्या है सर, आपका राइट एंगल ट्राइंगल, मगर अगर मतलब क्या सर, आपका राइट ट्राइंगल है, ये गिवन होना चाहिए, तो फिर क्या होगा सर, आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो मतलब क्या सर, आपका बाकी 2 साइड का स्क्वायर के मतलब क्या सर, आपका सम के मतलब क्या सर, आपका बराबर होगा। इफ़ देन है, कॉन्वर्स में पता है क्या होता है, देन जो होता है वो मतलब क्या होता है सर, आपका इफ़ बन जाता है, और इफ़ जो होता है वो मतलब क्या होता है, आपका देन बन जाता है। जैसे और देखिए यहाँ पे अगर कोई चीज़ ट्रू है तो कॉन्वर्स ट्रू है, ये कंफर्म है क्या। जैसे ये पाइथागोरस थ्योरम है और पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स पता है क्या है,
पाइथागोरस थ्योरम ये बोल रहा है कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी राइट एंगल है ऑलरेडी, मतलब क्या है, गिवन है, तो बोल रहा है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो क्या सर आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम बोल रहा है। तो उसमें इफ़ में क्या दिया हुआ है, इफ़ राइट ट्राइंगल देन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू क्या सर आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे इफ़ में क्या है, देन में क्या समझ में आ रहा है, इफ़ क्या है, इफ़ इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, देन में क्या आ रहा है सर आपका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो है वो मतलब क्या सर आपका अदर टू साइड का स्क्वायर के सम के बराबर है। कन्वर्स में क्या हो जा रहा है, कन्वर्स में ये बता रहा है कि हमको नहीं पता कि राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है, लेकिन अगर कोई भी दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरा साइड के स्क्वायर के बराबर हो रहा है तो बड़ा साइड का उल्टा वाला साइड क्या, उल्टा वाला एंगल राइट एंगल है। आप समझ के बात क्या बोले, मतलब हम लोग को पहले बस ये पता था कि एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल में हम क्या किए ना, तीनों साइड का स्क्वायर करके देखें। तो दो साइड का स्क्वायर जो है ना, दो साइड का स्क्वायर का सम एक साइड के स्क्वायर के बराबर हो गया। मतलब हमको यहाँ पे ए था, बी था और क्या था आपका सी था, तो हम क्या किए ना, मतलब हम ए स्क्वायर भी कर दिए और मतलब क्या सर आपका बी स्क्वायर भी कर दिया और मतलब क्या कहते हैं सी स्क्वायर भी कर दिए। तो मान लीजिए बी मतलब क्या, बी था आपका 3, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया और सी आपका मतलब क्या था सर आपका 4, तो 4 का स्क्वायर मतलब क्या सर आपका 16 हो गया। और उसके बाद हम ये देखिए कि इसका स्क्वायर 25 आ गया। अरे ये तो मतलब क्या, दोनों मिलके मतलब क्या सर आपका एक साइड का स्क्वायर मतलब दोनों का स्क्वायर का सम एक साइड के स्क्वायर के बराबर हो गया। तो हम क्या बोले कि लॉन्गेस्ट, तो जो बड़ा साइड था उसका उल्टा वाला एंगल जो है वो मतलब क्या सर आपका राइट एंगल है। ये मतलब क्या है, पाइथागोरस थ्योरम का मतलब क्या है, कन्वर्स है ना। तो हर केस में क्या होता है, कन्वर्स ट्रू नहीं होता है, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम के केस में क्या सर आपका कन्वर्स में मतलब क्या सर आपका ट्रू है। तो कभी कभी आपको एप्लीकेशन में क्या करना पड़ेगा सर आपको पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा और कभी कभी क्या करना पड़ेगा सर आपका पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कन्वर्स का मतलब सिंपली मतलब क्या है सर आपका, अगर थ्योरम में इफ़ और देन स्टेटमेंट है ना, जैसे इफ़ ए देन मतलब क्या है सर आपका एक्स, तो कन्वर्स में क्या हो जाएगा सर आपका इफ एक्स देन मतलब क्या हो जाएगा सर आपका ए हो जाएगा। और हम लोग जो एग्जांपल लिए वहाँ पे इफ़ में क्या था, इफ़ राइट ट्राइंगल, ठीक है। तो देन में क्या आया था, देन में आया था आपका एच स्क्वायर जो है वो मतलब क्या सर आपका पी स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका पी स्क्वायर के बराबर है ना। और कन्वर्स में क्या हो चुका था सर आपका एफ, क्योंकि हमको तो नहीं पता कौन सा हाइपोटेन्यूज है और कौन सा मतलब क्या है सर आपका परपेंडिकुलर, कौन सा मतलब क्या है बेस है, क्योंकि तभी बोल सकते थे अगर हमको पता है राइट एंगल ट्राइंगल हो। तो इफ़ में है क्या ना, अगर मान लीजिए कोई भी दो साइड का स्क्वायर, मान लीजिए बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर मिलके मतलब क्या सर आपके ए के स्क्वायर के बराबर हो रहा है, तो देन में क्या आ जा रहा है, एंगल ऑपोजिट टू मतलब क्या है सर आपका ए, क्योंकि ए तो लॉन्गेस्ट साइड है ना, इस मतलब क्या है सर आपका राइट ट्राइंगल। तो ये मतलब क्या तो पाइथागोरस थ्योरम में मतलब समझ में आ गया। प्रूफ तो अभी नहीं किए, लेकिन बस एप्लीकेशन के लिए जो समझना है वो समझ में आ गया ना कि पाइथागोरस थ्योरम ये बोलना चाह रहा है कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो क्या परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस का स्क्वायर का मतलब क्या सर आपका सम के बराबर होगा। और पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्वर्स क्या है, पाइथागोरस थ्योरम में कॉन्वर्स में ये गिवन नहीं कि राइट ट्राइंगल है, लेकिन ये गिवन है कि ट्राइंगल है। और ट्राइंगल में ऑब्जर्व किया गया कि दो साइड का स्क्वायर का सम जो है तीसरा साइड के स्क्वायर के मतलब क्या बराबर हो जा रहा है। तो उससे कंक्लूड ये किया गया कि लॉन्गेस्ट साइड के उल्टा वाला एंगल जो है वो मतलब क्या सर आपका राइट एंगल है सॉरी। और इसलिए बाद में ये प्रूव हो जाता है कि मतलब क्या सर आपका राइट एंगल ट्राइंगल मतलब क्या सर आपका है। तो ये मतलब क्या सर आपका पाइथागोरस थ्योरम और क्या सर आपका पाइथागोरस थ्योरम का मतलब क्या कॉन्वर्स है। अब ज्योमेट्री में एक चीज़ क्या होता है ना सर आपका, पाइथागोरस थ्योरम से पहले जो पढ़े हैं वो कुछ भी आप क्या कर सकते हैं, भूल नहीं सकते हैं। मतलब वो सब पाइथागोरस थ्योरम के लिए मतलब क्या है, गिवन है। और पाइथागोरस थ्योरम के बाद जो आएगा उसके लिए मतलब क्या सर आपका पाइथागोरस थ्योरम मतलब क्या सर आपका गिवन है। जैसे मिड पॉइंट थ्योरम हो सकता है पाइथागोरस थ्योरम के मतलब क्या सर आपका बाद आए, तो मिड पॉइंट थ्योरम के लिए मतलब क्या सर आपका पाइथागोरस थ्योरम का केस मतलब क्या गिवन है। तो ज्योमेट्री ऐसा है ना कि क्लास 6 से लेके अभी तक जो पढ़े हैं वो मतलब क्या सर आपका क्लास 10 के लिए मतलब क्या सर आपका गिवन मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। तो ज्योमेट्री में कुछ भी आप लॉ मतलब क्या कर सकते हैं, भूल नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब क्या बताया सर आपका, लैडर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग रीचेज अ विंडो ऑफ अ बिल्डिंग 15 मीटर
अबव द ग्राउंड। तो मतलब क्या है सर आपका ये बता रहा है कि एक मतलब क्या है सर आपका लैडर है जो मतलब क्या है सर आपका बिल्डिंग के विंडो तक मतलब क्या हो रहा है सर आपका जा रहा है, ठीक है। तो ये मान लीजिए मतलब क्या है सर आपका ग्राउंड है, ठीक है, और ये मान लीजिए मतलब क्या है बिल्डिंग है, और लैडर क्या बता रहा है सर आपका 17 मीटर मतलब क्या है सर आपका लॉन्ग है। तो हम यहाँ पे 17 मीटर लॉन्ग एक लैडर बनाएं और जो रीचेज अ विंडो ऑफ मतलब क्या है सर आपका 15 मीटर हाई। तो यहाँ पे समझ में आया कि यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट मतलब क्या है सर आपका 15, यहाँ पे समझ में आया कि यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट मतलब क्या है सर आपका 15 मीटर है। और लैडर के बारे में समझना है कि लैडर मतलब क्या है सर आपका 17 मीटर है। तो बोला क्या है सर आपका फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बिल्डिंग। तो ये मतलब क्या है सर आपका फुट ऑफ द लैडर, और लैडर का बिल्डिंग से डिस्टेंस कितना है, मतलब किसी भी चीज़ से डिस्टेंस निकालना तो परपेंडिकुलर मतलब जो है ना ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस से निकालना पड़ता है और कोई डिस्टेंस नहीं। अगर आप ये निकालेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है तो डिस्टेंस नहीं हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक निकालेंगे तो डिस्टेंस मतलब क्या हो रहा नहीं हो रहा है। तो बिल्डिंग भी आपको अज्यूम करना पड़ता है सीधा खड़ा है जब तक कि अदरवाइज मेंशन ना करें। ग्राउंड मतलब क्या सर आपका सीधा है ही है, तो फिर दोनों में एंगल मतलब क्या सर आपका 90 डिग्री बन गया। तो यहाँ पे मतलब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सर आपका हाइपोटेन्यूज, ये मतलब क्या है सर आपका परपेंडिकुलर यहाँ तक, और ये मतलब क्या है सर आपका बेस है। तो आपका अननोन है तो फिर क्या हो जाएगा 17 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है सर आपका 15 स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो आपको वैल्यू तो मतलब क्या है सर आपका एक्स का निकालना है, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है सर आपका 17 स्क्वायर माइनस मतलब क्या है सर आपका 15 स्क्वायर। यहाँ तक भी ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या हो जाएगा सर आपका एक्स इक्वल्स टू रूट ओवर मतलब क्या है सर आपका 17 माइनस मतलब क्या है सर आपका 15 हो जाएगा। यहाँ तक मतलब क्या है सर आपका ठीक है, यहाँ तक डिफिकल्टी नहीं है। नो 17 स्क्वायर माइनस मतलब क्या है सर आपका 15 स्क्वायर। तो ये काम करता है ब्रैकेट की तरह। तो यहाँ पे करना क्या पड़ेगा आपको 17 स्क्वायर निकालना पड़ेगा, 15 स्क्वायर निकालना पड़ेगा। 17 का स्क्वायर क्या होता है, अच्छा याद करिए आप आए ना, ऐसे मतलब मालूम है। अच्छा याद है तो 289 याद कर लेना, अच्छा है। लेकिन आपको जो याद है वो सही याद होना चाहिए, बस इतना ध्यान देना है। और ये ज़रा भी कन्फ्यूज़न हो कि ये है या ये नहीं है तो फिर आप क्या कीजिएगा मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा 225 हो चुका। तो फिर वो क्या है सर आपका 9 माइनस 5 4 49 8 माइनस 2 मतलब क्या, अच्छा ठीक है 49 बचा ना। ये 9 माइनस 5 मतलब क्या हो चुका आपका 4 हो चुका। 8 माइनस 2 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 6 हो जाएगा, 8 तो 64। 8 तो स्क्वायर रूट सवाल क्या पूछता है सर आपका, क्या हो सर स्क्वायर रूट सवाल आपसे ये पूछता है कि कौन सा नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई होने से मतलब क्या करता है आपका 8 देता है। तो मतलब क्या सर आपका 8। तो कोई सवाल क्या पूछा था, सवाल पूछा था कि लैडर का फुट जो है वो मतलब क्या सर आपका बिल्डिंग से कितना दूर है। तो वो मतलब क्या सर आपका 8 मीटर दूरी पे है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे बताया क्या है सर आपका एक ट्राइंगल ए बी सी है जो मतलब क्या सर आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या होता है सर आपका जिसका दो साइड आपस में क्या होता है, सॉरी जिसका दो साइड आपस में क्या होता है बराबर होता है, तीसरा साइड बराबर मतलब क्या होता है आपका नहीं होता है। तो समझिए यहाँ पे बना है ये मतलब क्या सर आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। और आइसोसेलेस ट्राइंगल अगर है तो मतलब क्या है सर आपका देखिए ये आपका ए, ये मतलब क्या हो चुका आपका बी, ये मतलब क्या हो चुका आपका सी। यहाँ तक क्लियर है। तो प्रूफ क्या करने बोला है सर आपका ए बी स्क्वायर का मतलब क्या है सर आपका ये साइड का स्क्वायर बता रहा है कि 2ac स्क्वायर के बराबर ये आपको प्रूफ करना है ना। आपको ये प्रूफ करना है कि ए बी का स्क्वायर जो है वो क्या है सर आपका 2 टाइम्स ac के स्क्वायर के मतलब क्या है सर आपका बराबर मतलब क्या है सर आपका है, ठीक है। और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब क्या होता है सर आपका कि ये साइड और ये साइड आपस में क्या है सर आपका बराबर, और ये साइड का लेंथ मतलब क्या है सर आपका अलग है, ये भी समझ में आता है। तो परपेंडिकुलर क्या होता है ट्रायंगल का आप जानते हैं क्या, परपेंडिकुलर यानी अगर ए से आप सीधा लाइन ड्रॉप करते हैं तो वो मतलब क्या हो जाता है सर आपका परपेंडिकुलर अपॉन मतलब क्या होता है बी सी हो जाता है ना। तो अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप फॉर बेस के ऊपर तो ये भी मतलब क्या सर आपका राइट एंगल है, और ये भी मतलब क्या सर आपका राइट एंगल मतलब क्या सर आपका है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ तो ये डी हो गया है ना। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका राइट एंगल ट्राइंगल मतलब 2 बन गया। ज्योमेट्री में क्या होता है जो गिवन रहता है वो लिखने से अच्छा होता है। तो यहाँ पे आपको पता है गिवन क्या है,
हाँ। गिवन ये है कि ए बी जो है वो मतलब क्या सर आपका ए सी के मतलब क्या सर आपका बराबर है। कैसे ये गिवन है बताइए? सर क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो क्योंकि आइसोसेलेस दो side- ट्रायंगल है इसलिए, है ना। हाँ, तो सर। इसका मतलब क्या है ना सर आपका, जहाँ जहाँ ए बी है वहाँ पे हम ए भी नहीं लिखे मतलब क्या कर सकते, ए सी भी लिख सकते चाहे तो। हाँ सर। और जहाँ जहाँ मतलब क्या है सर आपका ए सी है वहाँ पे ए सी नहीं लिखे मतलब क्या कर सकते, ए भी लिख सकते चाहे तो। जो प्रूफ किया है उसके हिसाब से मतलब क्या करना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे बात मतलब और एक चीज़, परपेंडिकुलर ड्रॉप जब किए तो यहाँ क्या मिड पॉइंट पे ड्रॉप हुआ। जब मिड पॉइंट पे ड्रॉप हुआ तो मतलब क्या है सर आपका ये बी डी जो है वो मतलब क्या है सर आपका सी डी के ही बराबर है। और फिर क्या है सर आपका बी डी और सी डी दोनों मिलके मतलब क्या हो रहा है सर आपका बी सी बना रहा है। हर चीज़ यहाँ पे काम नहीं आएगा, लेकिन आपको बता रहे हैं कि ये सब चीज़ यहाँ से मतलब क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हमको पता है कि ए बी का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, वो आपका ए डी का स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका बी डी के बी डी के स्क्वायर के मतलब क्या बराबर हो जाएगा। और उसी पाइथागोरस थ्योरम से एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ए सी का स्क्वायर जो है वो मतलब क्या है सर आपका सी डी के स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका ए डी के स्क्वायर के मतलब क्या है सर आपका बराबर मतलब क्या है सर आपको हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ तक जब क्लियर है तो ये चीज़ मतलब देखिए कहाँ पे मिलते हैं। प्रूव ये करना है कि ए बी का स्क्वायर जो है वो मतलब क्या है सर आपका 2ac के स्क्वायर के मतलब क्या है सर आपका बराबर मतलब क्या है सर आपका है। ओके, तो यहाँ पे AD है, यहाँ पर मतलब क्या है सर आपका AD है। ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है सर आपका 2ac स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है सर आपका 2ac स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है सर आपका 2ac स्क्वायर। ओके, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है 2ac स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर तो राइट हैंड साइड में मतलब क्या है सर आपका जिस तरह है उस तरह है। यहाँ पे जो करना है मतलब क्या करना है सर आपका लेफ्ट हैंड साइड में मतलब क्या करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर करना है तो फिर यहाँ पे बताइए हो क्या जाएगा, ए डी स्क्वायर को चेंज करना चाहे तो ए डी तो नहीं है ना, ए सी है। ए डी मतलब क्या सर आपका है नहीं, तो क्या कर सकते हैं बताइए ए डी को हटाने के लिए। इधर से अगर देखें सर क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन आपसे मतलब जो है ये पूछा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और आपको प्रूव करना है कि ए बी का स्क्वायर मतलब क्या सर आपका 2ac के स्क्वायर के मतलब क्या सर आपका बराबर है और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं ठीक है ना। डायग्राम बनाने में एक मिस्टेक कर दी है। क्या मिस्टेक कर दी बताइए, बता रहे आपको 2 मिनट में। चूँकि ये सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है सर, एक मिनट ट्रायंगल भी है। आइसोसेलेस मतलब क्या है सर आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। क्वेश्चन में बोला था ना हर वर्ड इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड मतलब क्या किया आपका मिस कर दिए। मतलब हम राइट एंगल मतलब क्या पढ़े ही नहीं, तो कोई बात नहीं, फिर से मतलब क्या करते कर लेते हैं। तो अब एक बात समझिए, अगर सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है मतलब क्या सर आपका राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो राइट एंगल रूल तो ये कि सर आपका हाइपोटेन्यूज बराबर तो मतलब क्या हो सकता हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब क्या सर आपका परपेंडिकुलर बराबर है और बेस मतलब क्या सर आपका बराबर है। तो यहाँ तक मतलब क्या सर आपका ठीक है। जब परपेंडिकुलर बराबर है और मतलब क्या सर आपका बेस बराबर है, तो फिर ये मेरा क्या बोला है, ये मेरा A, ये मतलब क्या सर आपका B, ये मतलब क्या सर आपका C। ठीक है, तो बोला है कि ए बी स्क्वायर को ये प्रूव करना है कि मतलब क्या सर आपका 2ac स्क्वायर के बराबर है। बहुत आसान है। कैसे बहुत आसान है बता रहे हैं आपका। AC स्क्वायर जो किसके बराबर हो जाएगा सर आपका AB स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका BC स्क्वायर के बराबर हो गया। तो सब्जेक्ट मतलब क्या है सर आपका, सॉरी शेप, सॉरी, तो AC स्क्वायर जो है वो मतलब क्या सर आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के मतलब क्या सर आपका बराबर है। ये मतलब क्या सर आपका आगे क्लियर है ना। अब क्योंकि AB स्क्वायर जो है वो मतलब क्या सर आपका BC स्क्वायर के मतलब क्या सर आपका बराबर है। और एक चीज़, जब ये बोला है ना, तो अगर AB स्क्वायर 2AC के बराबर साबित करने बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या लॉन्गेस्ट साइड जो होगा वो क्या होगा सर आपका AB होगा और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका A और B आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा और C मतलब क्या सर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, तभी तो लॉन्गेस्ट साइड मतलब क्या सर आपका हाइपोटेन्यूज होगा। तो सब कुछ सोच के मतलब काम करना पड़ेगा। शेप ऑन था तो इसको ऐसे निकाल हटाना पड़ेगा, पूरा मिटाई देते एक काम करते हैं। ये शेप
इसलिए शेप ऑन करने से दिक्कत होता है। बटन से भी सही इरेज होता है, देखे थे हम। अच्छा बटन से भी होता है ना, बटन से शेप बन जाता है, इरेज होता है। अच्छा इरेज हो जाता है, तब तो अच्छा है। तो सब कुछ सोच के डायग्राम बनाना पड़ेगा। ए बी स्क्वायर अगर ए सी स्क्वायर का डबल है तो मतलब क्या सर आपका ए बी स्क्वायर, ए बी जो है बड़ा वाला साइड है, और ए बी अगर मतलब क्या सर आपका बड़ा वाला साइड है तो ए बी मतलब क्या सर आपका हाइपोटेन्यूज है। ए बी हाइपोटेन्यूज अगर है तो और आइसोसेलेस भी है तो मतलब क्या बाकी दो साइड मतलब क्या सर आपका बराबर है ना। बाकी दो साइड मतलब क्या सर आपका आपस में बराबर है, तो यहाँ पे मतलब क्या लिखें आपका ए बी लिखते हैं और यहाँ पे मतलब क्या लिखते हैं आपका सी लिखते हैं। तो नॉर्मल अगर राइट एंगल ट्रायंगल बात करें तो मतलब क्या सर आपका ए बी का स्क्वायर जो है वो मतलब क्या सर आपका ए सी का स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका बी सी का स्क्वायर के मतलब क्या है बराबर है ना। लेकिन प्रूव ये करना है कि ए बी स्क्वायर 2ac के स्क्वायर के बराबर है, तो वहाँ तो गिवन था, क्या गिवन था सर आपका कि ए सी जो है वो मतलब क्या सर आपका बी सी के बराबर है। तो चाहे तो ए सी की जगह बी सी लिखते, चाहे बी सी की जगह ए सी लिखते, बात क्या बराबर है। तो प्रूविंग में क्या था आपका ए सी था तो बी सी को हटाना है, तो क्या करेंगे सर आपका लिख देंगे ए पी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका ए सी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा सर आपका ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 2ac स्क्वायर। तो जो प्रूफ करना था वो प्रूफ मतलब क्या सर आपका हो गया है ना। यहाँ पे बताया ट्राइंगल ए बी सी इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, लेकिन सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो क्या बोला सर आपका आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल होने के लिए एक साइड को बड़ा होना ही पड़ेगा, और आइसोसेलेस होने के लिए मतलब क्या सर आपका बाकी दो साइड को मतलब क्या होना पड़ेगा सर आपका इक्वल होना पड़ेगा। तो उसके लिए एक ही ऑप्शन है कि हाइपोटेन्यूज अनइक्वल है और परपेंडिकुलर बेस मतलब क्या सर आपका इक्वल है। अब उसके बाद बोला क्या प्रूव ये करना है कि ए बी का स्क्वायर 2ac के स्क्वायर के बराबर है। तो ए बी का स्क्वायर जब मतलब क्या सर आपका 2ac का स्क्वायर के बराबर है तो ए बी को ही बड़ा होना पड़ेगा। तो ए बी के लिए मतलब ऑप्शन बचा कि हाइपोटेन्यूज बना, और कुछ तो हाइपोटेन्यूज बन नहीं सकता है। उसके बाद क्या लिखा ए लिखा बी लिखा, तीसरा पॉइंट का नाम मतलब क्या होगा फिर सी होगा ना। यहाँ तक बात मतलब क्या सर आपका समझ में आ गया। अब यहाँ तक जब बात समझ में आ गया तो यहाँ पे देखिए क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल था तो ए सी बी सी के बराबर है, ये मतलब क्या है गिवन मतलब क्या सर आपका है। तो जब गिवन है तो जहाँ भी ए सी है वहाँ पे ए सी नहीं लिखे आप बी सी लिख सकते हैं, जहाँ पे बी सी है वहाँ पे बी सी नहीं लिखे मतलब क्या लिख सकते हैं ए सी लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो जैसा पाइथागोरस थ्योरम होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, सेम वैसे ही लिखें। लेकिन सेम वैसे लिखने के बाद हमको ये समझ में आया प्रूविंग में ए बी स्क्वायर तो है तो कोई दिक्कत नहीं है, ए सी स्क्वायर भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बी सी स्क्वायर यहाँ पे दिक्कत है। तो बी सी स्क्वायर अगर दिक्कत है तो बी सी तो ए सी के बराबर था, तो फिर क्या किए बी सी को हटा के मतलब क्या लिखते ए सी लिखते, तो क्या हो गया सर आपका ए सी स्क्वायर हो गया। जैसे ए सी स्क्वायर लिखा तो वैसे ही मतलब क्या सर आपका ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या सर आपका 2ac स्क्वायर हो गया। फिर वहाँ देखा अरे यही तो प्रूव करना था, प्रूव हो गया। समझे बात क्या बोले ना। तो समझिए मतलब ज्योमेट्री में एक सेकंड के लिए भी क्या कर सकते ध्यान को हटा नहीं सकते, नहीं तो मतलब क्या सर आपका डिफिकल्टी हो जाएगा। जैसे कि वहाँ पे हम ट्राइंगल देख के राइट एंगल देखना भूल गए थे तो काम मतलब क्या सर आपका नहीं हो पा रहा था। सर हाँ डायग्राम क्वेश्चन में बना हुआ रहेगा कि हम लोग बनाना, जैसे यहाँ तो बना हुआ नहीं था, यहाँ पे बनाना पड़ा, और जहाँ पे बना रहेगा वहाँ पे मतलब क्या सर आपका फिगर लिखा रहेगा ना कि अजॉइनिंग फिगर जो क्वेश्चन में अजॉइनिंग फिगर लिखा हुआ है उसमें डायग्राम मतलब क्या सर आपका दिया रहेगा। जो क्वेश्चन में क्या सर आपका अजॉइनिंग फिगर मतलब क्या नहीं लिखा हुआ तो उसमें डायग्राम मतलब क्या सर आपका दिया नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पे देखते कहीं पे कौन सा क्वेश्चन था सर आपका, यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा। कहीं तो आप देखे होंगे अजॉइनिंग फिगर बोल के आता है ना। तो इसको फिर यहाँ पे यहीं तक रहने दीजिए।